यदि आप अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। ये मानकर मत बैठो कि जीवन में जो कुछ होना है वह पहले से तय है। मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इरादों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, इसलिए दृढ़ता के साथ नेक काम करते रहिए। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि आप अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। कमजोर किसी को माफ नहीं कर सकते, माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। जरूरी नहीं कि जो चीज बहुत महंगी हो वह बड़े काम की हो, जैसे हीरा, और यह भी जरूरी नहीं कि जो चीज मुफ्त में मिले वह बेकार हो, जैसे कि हवा। विचार अनमोल रखिए, सामान नहीं। खुश रहें इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसलिए कि आप हर चीज में अच्छाई देखते हैं। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्ट नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। हम दीपक को तो फूंक कर मार कर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद भी बुझ जाता है। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं अपितु वह प्रचंडता भी है जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी कर देते हैं। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सुखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पराजित होकर भी सबका हृदय जीत लेना विजय होने से ज्यादा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी का धोखा नहीं देता।
हर सुबह इस यकीन के साथ उठे कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य देखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले पर व्यक्तित्व का चरित्र अवश्य बदल सकता है। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जिसकी माफी कभी नहीं मिलती। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वयं ही हो जाएगा खत्म। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। जो इंसान दूसरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते हैं। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किसके हृदय में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिया जाए। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए होती है, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जाती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी नहीं माफ करता। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो जाए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही मिलेगा। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं है और ना ही आपका भाग्य, सिर्फ आपका समय थोड़ा कठोर है और वह भी स्थायी हो नहीं तो चिंता फिर किस बात की। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि
वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करो। बदलाव समय के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वाले को। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, किंतु आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के सम्मान है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई समझा नहीं सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है।